नमस्कार सर। नमस्कार सर आज आप कोई इवेंट करवा रहे हैं सर, आज पीटी नहीं हो रही है सर, आज क्या आज पीटी नहीं हो रही है। यस सर। आज तमाम स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमने क्रिकेट खेलना है। यस सर। और मेरे पास सब इंस्पेक्टर के तकरीबन 30 से 40 बच्चे हैं। यस सर। हैं और जो सब इंस्पेक्टर के लड़के हैं वो श्रीनगर से आए हुए हैं, कुछ पुंछ से हैं, अलग अलग जगह से हैं, जम्मू से हैं। तो आज जो मैच है वो आर्मी और जेकेपी के बीच है, जनरल सब इंस्पेक्टर एंड जीडी कांस्टेबल आर्मी के। तो क्योंकि फिज़िकल के साथ साथ जो गेम होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इसमें बच्चे का मन लगा रहता है, ये एक मनोरंजन की तरह। यस सर। यस सर। तो बच्चे बोल रहे थे खेलना, तो हमने बच्चों को मैं खेलो। यस सर जी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है सर। ये मतलब आप कब कब करवाते हैं ये स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी? स्पोर्ट्स यार हफ्ते में 1-2 बार करवाते रहते हैं। हाँ, ठीक है यहाँ पे सर। आते हैं, शाम को बच्चे खेलते हैं। स्पोर्ट्स भी बड़ा जरूरी है। क्रिकेट आजकल तो क्रिकेट बहुत बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। यस सर। मैंने क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे आके। और एक चीज़ सर, मुझे आज कुछ डिफरेंस ही दिख रही है सर, आज आपकी टी शर्ट मुझे अलग दिख रही है सर, टाइगर बना हुआ SWS पुरानी सर। ये जो इसका क्या सर हिस्ट्री है? जो जहाँ पे बना हुआ है ये है ब्लैक कैट। ये ब्लैक कैट जी सर। SWS लिखा हुआ नीचे। यस सर। ये टी शर्ट मिलती है जब हम NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो मैं आपको बता, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, जिन्होंने 26/11 ऑपरेशन को किया था मुंबई में। यस सर। और जो नारिमन हाउस, ताज होटल, ओबराई होटल को जिन्हें उसको रिलीज़ करवाया था मिलिटेंट से, और मिलिटेंट मारे थे कसाब वाला। यस सर। तो जब वो 3 महीने का कोर्स है, जो 3 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद ये टी शर्ट मिलती है हमें। और ये जो SWS है इसको बोलते हैं स्पोर्ट वेपन स्क्वाड्रन, यानी एक बटालियन के पीछे कंपोनेंट है, तो ऐसे एक बटालियन के पीछे एक स्क्वाड्रन होता है। पीछे भी लोगो है। यस सर, ये कमांडो। ऑसम सर, ऑसम। इसको बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो। यस सर, बहुत बढ़िया सर। और सर क्या हिस्ट्री है सर, ये कब, कितनी देर सर आपको कब मिली थी सर, कौन से ईयर में, कितनी देर पुरानी है? ये देखो, ये होता है जुलाई, 3 महीने का कोर्स होता है। और मेरा पूरा 3 महीने का कोर्स 8 जनवरी 2008 को 3 महीने का कोर्स करके मैं अपनी यूनिट में ट्रेनिंग होती है पहुंचा था। और 8 जनवरी को हमें टी शर्ट मिली थी 2008 में, और तब से ये निशानी अभी तक मैंने 2008 लगभग। मैं चाहता कि मेरी एक टी शर्ट मैं आपको बाद में फिर दिखाऊंगा, 2001 की है। वो भी सेम निशानी है जो बेलगाम कमांडो स्कूल की है। वेलकम कमांडो, बेलगाम कमांडो स्कूल सर एक ऐसा स्कूल है जो इंडियन आर्मी का टॉप स्कूल है। यस सर। वो तकरीबन 38 दिन का कोर्स होता है। यस सर। तो समझ लो जो बंदा कोर्स कर लेता है उसको एक किस्म का दूसरा जन्म लेता है। वो इंडियन आर्मी शुरू पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्कूल है। वहाँ के विदेश से लोग आते हैं वो कोर्स करने के लिए। रियली? हाँ, तो उसमें रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल होता है सर। उससे जो रिजल्ट लाता है उसका एक अलग से पहचान होती है पूरी इंडियन आर्मी में, छुट्टी पूरी दुनिया में। वाह सर। हाँ, तो सर वो भी आपने कंप्लीट किया सर? वो कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट तो तकरीबन सारे करते हैं जो कोर्स में जाता है। यस सर। उसमें ग्रेडिंग होते हैं 2 प्रकार के। ओके सर। एक ग्रेडिंग होता है उसमें QI यानी क्वालिफाइड, एक ग्रेडिंग होता है सिर्फ Q यानी क्वालिफाइड कर लिया आपने, कोई चीज़ में आया वो क्वालिफाइड कर लिया। एक होता है QFI क्वालिफाइड फिट इंस्ट्रक्टर। वो ये होता है कि आप जो ये QFI कोर्स लाता है वो द्वारा उसी स्कूल में इंस्ट्रक्टर जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराने के लिए। और वो जो QFI लाता है वो तकरीबन 500 में से 2 या 4 स्टूडेंट पास कर पाते हैं। तो मैं उन 4 स्टूडेंट में से एक हूँ। वाह सर, दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया अचीवमेंट सर। और क्या क्या अचीवमेंट्स है सर आपने, कैसे कैसे अपनी थोड़ी सी अपना परिचय दे सर जॉब का। जो सितंबर 96 में आर्मी ज्वाइन की थी। ओके सर। उसके बाद मैं सितंबर अक्टूबर में 1-1.5 महीना में जो रिक्रूटमेंट के साथ उनके साथ रहा। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी आर्मी शूटिंग टीम में। यस सर। तो मैं उनके साथ रहा हूँ, नेशनल शूटर हूँ। यस सर। तो उसके बाद 2001 में मैं मतलब एक सेंटर से, नेशनल शूटिंग सेंटर फ्री होके यूनिट में आया गुरदासपुर में। आते ही मेरा क्या हुआ था कि मेरे को भागने का बहुत शौक था। यस सर। और सबसे बड़ा शौक मेरा यह था कि मैं सोचता हमेशा बेस्ट करूँ, हमेशा बेस्ट रहूँ, अच्छा करूँ। जो मेरे को काम दिया जाता मैं बोलता है नहीं यार हमेशा आगे रहना। मेरा होता ये। अब यूनिट में आया तो मेरे एक घातक कंपटीशन होता था यूनिट पे। घातक बोलते हैं ना, घातक इंडियन आर्मी के घातक जो एक टॉप प्लाटून होती है वो कंपटीशन होते हैं, एक मतलब यूनिट वाइज, ब्रिगेड वाइज, डिव वाइज, कोर वाइज, कमांड वाइज। तो वे इंडिया लेवल पे होते हैं। आजकल तो विदेश जाते हैं हमारे घातक। यस सर। यस सर। तो वो कंपटीशन में मेरे को डाल दिया तो मैं प्रभाव नहीं समझता था। उसमें तकरीबन 18-18.5 kg का वेट होता था, पिट्ठू रेत वाला। यस सर। और एक हथियार होता था, वो SLR होती थी, उसका तकरीबन 4-4.5 kg वेट होता था। तो वो लेके भागना पड़ता था 20-22 किलोमीटर। तो
वो जब मैं भागता था यस सर। तो सारे मतलब एक शौक जैसे हो जाते थे, यार ये बंदे को कभी दर्द नहीं होता, ये बंदा कभी रुकता नहीं है, ये कितना भागता है। तो उसके ऊपर साथ में मेरा शुरू से ये एक रहता था कि मैं कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। तो मैं आर्ट्स में और कुछ ऐसी एक्टिविटी में बहुत मतलब कि घुसा रहता था, करता रहता कुछ। तो हम जो इंडियन आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं जो कागजी पत्रों में होते हैं, और यहीं से आगे वार में जो बॉर्डर पे या कहीं भी करने होते वही होते हैं। तो मैं एनलार्जमेंट, क्लॉथ मॉडल, सैंड मॉडल, मैप रीडिंग, ऐसी चीज़ों में बहुत वो था, मतलब एक्सपर्ट था। तो मेरा 2001 में मेरे सीईओ ने बोला, यार ये लड़का तो हमारी पलटन के लिए हीरा, इसको कमांडो कोर्स करवाओ। और कमांडो कोर्स को बोलते हैं घातक कोर्स, बहुत डेंजरस कोर्स है। एक्चुअली मैं 38 दिन, अगर किसी फौज में बोलते हैं अगर किसी बंदे को सिपाही देनी, सज़ा देनी है तो उसको कोर्स के लिए भेजो। तो वो कोर्स के लिए भेजा। तो मुझे बहुत पहले तो लोगों ने डराया, बोलते हैं यार ये कोर्स के लिए भेज रहे हैं तो बड़ा मुझे मुश्किल पता नहीं है कोर्स कैसा है, क्योंकि मेरी पलटन में उस कोर्स का कोई ग्रेडिंग नहीं था। डीमोटिवेट करते थे लेकिन वो सिर्फ पूरा करके आ जाते, लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाते थे। ओके। तो सीईओ ने मेरे पे बहुत बड़ी उम्मीद रखी थी। सीईओ बहुत अच्छे थे, उस पर एक गोंगली साहब सीईओ थे, अशोक कुमार गोंगली, बंगाल के रहने वाले। यस सर। तो बहुत मानते थे मेरे को भेज दिया। वही जाके मैंने वहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घुसी कि यार एक मेरा सीईओ है, बटालियन कमांडर है, उसने अगर मुझसे कुछ उम्मीद रखी है तो मुझे करना है। तो वहाँ जाके भी मैंने जो भी किया बहुत मतलब कि अपने से अच्छा किया, बेस्ट किया। और लास्ट में जिस दिन मैं आया तो उधर बताते नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या है, लेकिन बताते कब है, जब बंदा के लास्ट टाइम पे आदमी का जब घर आने वाला होता है। और मैं बताता हूँ आदमी का 38 दिन में शरीर ऐसा था सुकड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब लास्ट में बताया उन्होंने कि भाई आप 4 लोग थे हम लोग, तो 3 लोग, सॉरी 3 लोग। तो 3 लोगों को उन्होंने बताया कि भाई आपका QFI ग्रेडिंग है। तो सच बताऊँ आपको ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों ने तो कोई दुनिया जीत, ठीक है, क्योंकि 455 लोग थे हमारे कोर्स में, लेकिन में 100 कुछ अफसर था, तो बाकी वो और थे। उन सब के बीच हम 3 लोगों ने ये ग्रेडिंग लाया था। वाह सर, ग्रेट सर। उसके बाद पलटन में हमेशा ट्रेनर रहे। सर आपने ट्रेनिंग ही दी सर? सिर्फ ट्रेनिंग दी सर। कौन से रैंक वाले बंदों आपके? मैंने ऑफिसर लेवल तक ट्रेनिंग दी है, मतलब ऑफिसर लेवल तक, अपने से लेकर लास्ट तक। हमारी पलटन में क्या होता था ना, मैं जब ट्रेनिंग देता था, जब कोई फिजिकल फिट नहीं होता, जब कोई काम नहीं कर पाता था, उसको बोलते थे यार इसके अंडर कर दो, जसपाल के अंडर कर दो, वाह ये फिट हो जाएगा। और हकीकत में जो मेरे अंदर जिसने ट्रेनिंग कर वो आज बुलंदी को छूते हैं, इसलिए मैंने नाम रखा था बुलंद अकेडमी अपनी अकेडमी का। क्या बात है। और मेरा शौक था घर जाके भी यही करूँगा, कमांडो कोर्स करवाता हूँ, वैसे सर चलते हैं यहाँ पे। सर कब से आप अपनी अकेडमी सर रन कर रहे हैं सर? ये देखो 2013 अक्टूबर में रिटायर आया था, और आने के बाद 2 साल में ये प्लानिंग करता रहा। खोलनी थी मेरी वो अकेडमी, कैसे खोलूँ, क्या करना, क्या प्रोसीजर है, लाइसेंस कैसे मिलेगा, रजिस्टर कैसे होगी। तो 2015 नवंबर में ये अकेडमी खोली। तो मैं बता दूं 2015 नवंबर में ये अकेडमी खोली तो मेरे पास 3 स्टूडेंट थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम था ये सर अभी पता नहीं था किसी को। 3 स्टूडेंट थे, वो तीनों के तीनों टीए में गए। टीए में? वाह सर, टीए तो सब मैंने सुना सर बहुत मुश्किल है सर वो भर्ती, उसमें फिजिकल बहुत टफ होता है। हाँ सर सुना है सर। टीए में बंदे का टाइम ही नहीं देखते। टीए में बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी वैकेंसी बहुत कम होती है, मतलब बड़ी 50 से 60 वैकेंसी होती है। उस हिसाब से वो 2 या 400-300 बंदा रिटर्न तक लाते हैं। तो उन्होंने देखना होता है कि अगर 1000 आदमी है, 1000 आदमी को वो डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये 200 फिट बंदा फिजिकल में फिट करना था, वो इस हिसाब से मतलब एक 100 को ग्रुप छोड़ेंगे तो वो 4 बंदे रखेंगे। बढ़िया सर। तो उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट जो ग्रुप आया तो मेरा इसका JKP का जो IRP में 19 लोग थे। तो एक्चुअली मैं कोई भी अकेडमी 100% रिजल्ट नहीं मैंने दिया है, उसमें से 2 बच्चे थे, उनको किसी कारणवश मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन 17 लोग मेरे पुलिस में गए थे। सर 98% सर फिर आपका? हाँ, लेकिन जो 2% थे मैं उनको अपने परसेंटेज में नहीं लाता हूँ कि उनकी खुद की गलती थी, उन्होंने गलती कर ली कि जब पेपर आने वाला था तो वो मेरे पास रहते, उन्होंने सोचा लंबा टाइम हो गया, उनके घर वालों ने उसको 25 दिन पहले यहाँ से उठा के घर ले गए, तो पढ़े नहीं घर में, वो उसकी वजह से। तो जो बच्चा यहाँ से निकल जाता है मैं उसको परसेंटेज में ला नहीं सकता, क्योंकि हमारा भी रिजल्ट डाउन होता है। लेकिन अभी जो पेरेंट्स ले जाए तो हम क्या करें? सर एकेडमी पे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं सर, वो भी फॉलो करने पड़ते हैं सर? वो फॉलो करते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं करते ना। वो ले आते हैं कि भाई चलो हम 20-25 दिन का खर्चा बचा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम 25 दिन का जो खर्चा बचाने के या 2000-4000 बचाने के चक्करों में बच्चा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। तो उसके बाद तलवाड़ा में भर्ती हुई थी शायद 2019 में। तो मेरे पास 45 स्टूडेंट थे, रिकॉर्ड है भाई, मैंने बैनर बनाए हुए हैं। उधमपुर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, यहाँ पे रिटायर SSP साहब हमारे बहुत बड़े मैंने बुलाए हुए थे, क्या बोलते ऑफिसर साहब आए हुए थे जी, तो DC भी आए हुए थे जी जी सर। तो 45 के 45 लड़के सेलेक्ट हुए थे मेरे सर आपकी अकेडमी, जिसमें 3 ट्रेडमैन थे, एक क्लरिकल था, यस सर, और बाकी जो 41 लड़के थे वो थे GD में 41 के मतलब 45, हाँ।
उसके बाद जो 100% आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, टीए का तो कोई मैंने आज तक मैं गिनती ही नहीं करा। अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे, यस सर। क्योंकि तकरीबन मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 600 से प्लस लड़का जो मैं आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स यस सर, और बाकी IRP हो गया, JK पुलिस हो गया, स्टेट पुलिस में भेज SSC चुका। SSB। मैं आपको बता दूं, अभी पीछे BSF का पेपर हुआ था इधर, हमारे उधमपुर भर्ती हुई थी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसका मेरिट गया 85 का, आप जानते होंगे। हाँ जी सर, अभी उसमें टॉप करने वाला लड़का मेरी अकेडमी था, ये जिसने रिटर्न में टॉप किया। वाओ सर। 93 मार्क्स से थे। राहुल शर्मा यहीं का, उधमपुर जीप का रहने वाला था। उधमपुर का सर, हाँ, बहुत बढ़िया और सर। दूसरा लड़का जो, बहुत बड़े लड़के गए मेरे उसमें, लेकिन 2 लड़के मेरे टॉप के, एक 89 मार्क्स से, बढ़िया और एक जो टॉपर था 193, वो मेरी अकेडमी का था। यस सर। तो और सर अभी आपके पास जो लेटेस्ट बैच चल रहा है सर, कौन कौन से सर चल रहा है, हमें बताएं सर। देखो, इस कि वक्त कौन सी, मैं आपको बताते, आर्मी की भर्ती 1.5-2 साल से हो नहीं रही है। हाँ जी सर, ये भी है रिटर्न वाले बच्चे थे तो मेरे, तो वो मतलब तकरीबन 105 लड़का था मेरे पास, तो वो रिटर्न तब से भी बंद हो रखा था, वो घर जा रखे। ये जितने लड़के हैं ये आधे आर्मी के, इसमें जो दिखा रहे हैं आप, सब खेल रहे हैं, आज मैच कर रहे हैं, कुछ वो बैठे हैं, इनका नेक्स्ट बारी में मैच है। तो ये जो लोग हैं ये सारे ये आर्मी के हैं और सब इंस्पेक्टर हैं। तकरीबन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तकरीबन 40 लोग मेरे पास सब इंस्पेक्टर हैं, 40 लोग, और बाकी आर्मी वाले और पैरामिलिट्री फोर्स है, GD कांस्टेबल के, ये तो लगभग आज की डेट में 70 से 80 बच्चे हैं मेरे 70 से 80 बच्चे। हाँ, लेकिन चक्कर क्या सर, वही डिले होने की वजह से, डिले होने की वजह से बच्चे क्या है ना, घर की एक फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती है। जी सर। तो बच्चे घर, तो कुछ बच्चे काम करते हैं, क्या बोलते हैं, सवेरे मॉर्निंग PT करते हैं और दोपहर को काम करते हैं शाम तक, और फिर सवेरे मॉर्निंग PT है। जैसे अभी भर्ती अनाउंस हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से मेरे पास तकरीबन 300 बच्चा हो जाता है। और सर आपका क्या प्रोसेस रहता है सर, PT का टाइम आपका मतलब कैसा रहता है? आप सुबह क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी सर, सुबह इनको PT करवाने के लिए, और शाम को क्या होता है टाइमिंग, मतलब मुझे बताएं। मैंने सुना है यहाँ पर एक और यूट्यूब चैनल पे मतलब बात सुनी है कि कहते हैं कि भी टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है, कोई 6-7 घंटे काम PT करेंगे उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं कि 15 मिनट या 1 घंटा कम करने से उससे कम रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने ऐसे सुनने में आया कि इसका क्या सर, हमें खुल के बताएं सर। कि सर ऐसा होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और मैंने वो बताया नहीं आपको। मैं जब NSG में 2008 में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, यस सर, 8 जनवरी 2008 में SOS हुआ, यस सर, NSG में ट्रेनिंग पास करके। तो वो पास करके मैं जब गया तो उन्होंने मेरे को, मैं तकरीबन 31 एज था उस वक्त, 31 साल का, तो उन्होंने बोला कि यार तू मार्शल आर्ट कर। उनके पास वैकेंसी आई मार्शल आर्ट कोर्स की, जिसको बोलते हैं बुटोकाई। जी सर। उन्होंने बोला तू कोर्स कर। तो मैंने बोला सर मैं इतनी एज में कोर्स करते नहीं, कि कोर्स कम से कम 20 साल से अंदर। बोलता यार तू कर लेगा, जंग जितना कर लेगा। तो मैं चला गया। तो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, यस सर, ठीक है। तो मार्शल आर्ट जब हम करते थे तो सर हमें प्रैक्टिस करवाते थे सवेरे, वो तकरीबन 6 बजे से लेकर दोपहर को 11-11:30 बजे तक, और रात को शाम को 3 घंटे। तो मैं फिजिकल जो है ना सर, यो इनको बच्चों को इनको फिजिकल कराना, इनको 4 या 5 घंटे फिजिकल कराना अच्छा नहीं होता है। और सबसे पहली बात ये, सर मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने आपका अपना स्टेटस बता दिया कि मैं कोई मतलब कि मान लो कि एक मर्चेंट नेवी या प्राइवेट सिक्योरिटी कोई वहाँ से नहीं आया हूँ। यस सर। मेरा ये प्रोफेशनल वर्क है। मैंने फौज में भी ट्रेनिंग दी है, ऑफिसर तक ट्रेनिंग दी है, और यहाँ पे वही ट्रेनिंग देता हूँ। और बहुत सारे सर्विलेंस TVP के कैडर चला रखे मैंने, और यहाँ पे मैं वो नहीं हूँ कि बताया आपको कि कोई सिक्योरिटी से निकल के आए और इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक्सरसाइज, हाँ, रनर के लिए, मतलब एक जो रनिंग निकाल सके। देखो आर्मी में टाइम, आर्मी का जो PT होती है ना, वो 40 मिनट का पीरियड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का कोई स्पेशल होता है, तो जैसे इनको करना है। यस सर। अगर 1 घंटे से हम ज़्यादा चाहते तो इसका मतलब हम उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, अलग जोन में चले। अगर हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा करवा रहे हैं तो कुछ तो कोई स्पेशल कोर्स करवा रहे हैं, जैसे हो गया बॉक्सिंग, यस सर, जैसे हो गया मार्शल आर्ट, या कोई ऐसी चीज़ कर रहे तो वो करते हैं 2-2 ढाई घंटे प्रैक्टिस। तो इनको 2-2 घंटे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम सही प्रैक्टिस और सही तरीके से करवा रहे हैं तो इनका 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। मैं 1 घंटा से भी कम करवाता हूँ, 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, 100% रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप SI वालों को देख लो, अभी 2-3 दिन पहले टेस्ट दिया था, पहला लड़का जिसको उम्मीद भी नहीं थी, तो उसने भी 5:45 टाइम निकाला, जिसको अभी वो भी 1.5 महीने में आपने सर 1.5 महीने में उसने 5:45 टाइम निकाला। और मेरे जो तकरीबन 40 बच्चे हैं, गर्ल्स तो 100% पास हो जाती है, गर्ल्स की टेंशन नहीं होती। हम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने की, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश होती है। मैं आपको बताता हूँ कि गर्ल्स का जो
1000 मीटर का राउंड होता है, जी, जी। 1000 मीटर की रनिंग होती है और 6.5 मिनट में होता है। वाह सर। मेरे पास एक गर्ल थी मनीषा कुछ नाम है उसके बेचारी का, तो वो उसके पेपर चल रहे, कॉलेज में जाना था, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई यहाँ से, तो बोलती सर मैं फेल हो जाऊँगी, तो वो उसका बॉर्डर बटालियन का वो था। तो जब उसको मैंने उसको सिर्फ एक ही बोलते ट्रिक होती ना, जी, जी, मैंने सर। उसको बताया कि बच्चे अपना कदम नहीं रोकना, यस सर। एक नॉर्मल स्टेप पे चलते रहना। चलते रहना। और उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, वीक थी, लेकिन वो वही स्टेप के साथ वहाँ करके आई, पास करके आई। पास करके नहीं मैं उसकी नहीं बात करूँ, सीधे बोल रहा कि जो भी मेरी यहाँ से लड़के 3-4 लड़कियाँ गई थी, जी, जी, तो वो पास करके आई हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। और सर हमने 1600 ये 1000 मीटर तो नॉर्मल बंदा बच्ची कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। यस, और हमने सर सुना कि लड़कियों के लिए सर आप एक स्पेशल उनके लिए सर ट्रीटमेंट रखते हैं यहाँ पर, उनके लिए एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं कि सर ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट सुना कि सर लड़कियों को आप ऊपर से खुद से भी आप उनको प्रोत्साहित करते हो सर, किसी भी कोई फाइनेंशियली कोई हो जाए उनको कमी या कुछ भी सर, आप ये हमने आपकी एकेडमी के बारे में सुना है सर, स्पेशल चीज़। मैं लड़कियों को आप बड़ा सपोर्ट करते हो सर। मैं आर्मी से आया हूँ, आर्मी के ये स्कूल जहाँ पे सिविल लोग नौकरी कर सकते हैं, मतलब कोर्स कर सकते हैं, जैसे नेहरू क्या बोलते हैं माउंटेनियरिंग स्कूल, यस सर, जवाहरलाल माउंटेनियरिंग स्कूल श्रीनगर में, ठीक है, नेहरू क्या माउंटेनियरिंग स्कूल उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में है, एक दार्जिलिंग में। तो अगर कोई बच्चा माउंटेनियरिंग कोर्स करता है तो मैं उसमें सपोर्ट करता हूँ उसको जाने, क्योंकि हमारा हम खुद आर्मी से हूँ, यस मेरा बैकग्राउंड आर्मी है। यस सर। तो हमारा जहाँ पे अभी आपकी अप्रोच भी अभी मैं 2 दिन पहले आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हमारे आर के शर्मा साहब, उनसे मीटिंग करके आए हूँ। हमारे मेजर जनरल गोवर्धन साहब अभी 95 ईयर ओल्ड थे, वो एक ड्यूटी ले रखी थी उन्होंने, उनको चार्ज दी, तो हम उनके साथ मीटिंग करके आए हैं 2-3 दिन पहले। तो इनके साथ जुड़ के हम लोग ये काम करवाते हैं। और गर्ल्स का जो फिजिकल है टोटली फ्री, एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। बढ़िया सर। हो सके तो उनको हॉस्टल भी प्रोवाइड करता हूँ, खाना पीना भी देता हूँ, लेकिन उनसे पैसा कोई नहीं लेता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि गर्ल्स को ज़्यादा से, मेरी गर्ल्स हैं यहाँ पे, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरी गर्ल्स के साथ कोई कंपटीशन करके देख ले। अभी ये भी सुनने में आ रहा है सर, अभी कुछ 5 जून को सर आपको इवेंट करवा रहे हैं सर। 5 जून को मैं एक इवेंट करवा रहा हूँ इन्वायरमेंट डे के ऊपर। इन्वायरमेंट डे में सर। हाँ सर आपका इवेंट कंटिन्यू रहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ सर। आप देखो, मेरा शौक, ये काम करना मेरा शौक है, पेशा नहीं है। लोग पैसे के लिए करते हैं, नहीं, मैं जो एडमिशन, देखो पता क्या होता है, और सर इससे बहुत सारे लोगों से फीस लेना भी बहुत जरूरी होती है कि उसको पता लगे मुझे पैसे दिए हैं और मैं यहाँ से छुट्टी ना मारूं। यस सर, ये तो वो मैं पेपर रिटर्न के लिए जो पैसे लेता हूँ बच्चे से, उसमें से जो 4 पैसे मैं कमाता हूँ, हॉस्टल रखा हुआ बच्चे का, 40-50 बच्चे मेरे पास रहते हैं, जी सर, तो जो उसमें से 4 पैसे लेते हैं वो 1-1.5 लाख रुपये पर ईयर, वो 1-1.5 लाख रुपये पर ईयर में इस इवेंट में। जैसे मैंने अभी परमानेंट उधमपुर में एक इवेंट स्टार्ट किया हुआ है, क्या बोलते शहीदों के नाम एक मैराथन, ठीक है, ओके सर, जो शहीदी दिवस होता है 26 मार्च को, 26 मार्च, ठीक है। तो 26 मार्च को ये जो शहीदी दिवस होता है, इसके उपलक्ष्य में मैंने एक मार्च महीने में जो शहीदी के नाम पे एक इवेंट रखा हुआ 21 किलोमीटर के, जिसमें इस बार प्राइस दिया था हमने 21,000। ओह वेरी गुड, पहला प्राइस तो वो मैंने पेड किया था। और उसके साथ मेरे को एक बंदे हमारे उधमपुर के, उनको स्पॉन्सर किया, जब मेरे को देखा यार ये बंदा इतना करता है, हम भी कुछ करें, तो उन्होंने भी 20,000 उसमें इन्वेस्ट किया था, बच्चों को प्राइस दिया था। और मैं बता दिया आपको 1.5 लाख रुपये मैं सिर्फ इस इवेंट में देता हूँ। मैं 2017 से ये मैराथन स्टार्ट किए हैं, अभी तक तकरीबन 4 मैराथन करवा चुका हूँ, 5वां मैराथन अभी छोटा सा ये है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। 31,000 फर्स्ट प्राइज है, सॉरी 3,100 रुपये फर्स्ट प्राइज है गर्ल्स के लिए। जो गर्ल्स 1600 मीटर का इवेंट है, जो गर्ल्स फर्स्ट आएगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं, कोई भी सर आप उधमपुर की में कहीं से से भी कहीं से भी आ सकते हैं, जम्मू से भी आ सकते हैं। ये तो इन्वायरमेंट डे के कोई भी आना, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। ओके सर, ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को सेव करके रखें, इसको सेव रखें, इसीलिए तो इसमें मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आएँ और हमारे साथ इसमें हिस्सा लें। ओके सर, वेरी गुड सर। तो ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे पास है ये लड़का, वो लाल शर्ट वाला खड़ा है, तो देखो उसकी नज़र डालो आप, तो ये उत्तराखंड से रखा है, ये उत्तराखंड का है सर। इसका वेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वेट का वेट ज़्यादा है, उत्तराखंड से रखा है। यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, इसके पापा फौजी हैं, इसके पापा फौजी हैं यहाँ पे, मतलब तकरीबन मैं आपको अगर हाथ खड़ा करके दिखाऊंगा तो इसमें मेरे पास तकरीबन 15 से लड़के वो हैं जो रिलेशन के बीच रिलेशन की, मतलब कि किसी का पापा ऑनरी कैप्टन है, किसी का सूबेदार है, किसी का कुछ है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आज एक जहाँ पे चल गया कि जिसका कोई काम नहीं होता वो एकेडमी खोल के बैठता है। एकेडमी खोल लो, मैं किसी को नहीं बोलता आप खोलिए एकेडमी, लेकिन आप अगर एकेडमी की, मैंने बहुत सारे देखता हूँ बाहर भी एकेडमी एक दूसरे के वार शिडी एकेडमी, एक दूसरे को गलत साबित करने में चक्कर में, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। दूसरा जो
ये अगर इनके पापा फौजी हैं, उनको पता उन्होंने मेरे पास क्यों बचेगा, मैं फौजी हूँ। यस सर। उन्होंने मेरे पास इसलिए बच्चे उनको बोलता कि फौजी का डिसिप्लिन वो फौजी की तरह ही होता है, तो मैं इनको फौज की तरह रखता हूँ। ठीक है, इनको पता है कि ये ट्रेनिंग उसी तरीके से करवा के जैसे इनका बच्चा फिट हो जाए, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में से निकले हैं, वहीं से निकल के आए हैं। हाँ सर, उनको पता है फौज का। यस सर, रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं फौज के हाथ में बच्चा भेजेंगे। जी जी सर। किसी मतलब के कोई भी, मैं नहीं बोलूंगा, कोई प्राइवेट स्कूटी का बंदा अकेडमी खोल के उसके हाथ में बच्चा भेज दे तो क्या होगा। और सर मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे उधमपुर में एक और चीज़ सुनी है सर, कोई गलत गाइडेंस मिलती है सर बच्चों को बहुत ज़्यादा है सर। ये चीज़ के आप कैसे निपटेंगे सर इस चीज़ के, कि बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस मिले, उनको सर नॉलेज मिले, वो आप बता सकते हैं सर, शेयर कर सकते हैं। अकेडमी के बारे में कोई नाम नहीं लेता और मैं किसी को गलत बोलता हूँ। आज तक मैंने किसी अकेडमी का कोई बच्चा अगर अच्छा करता है मैं उसको शाबाशी देता हूँ, ठीक है, कांग्रेट बोलता हूँ। तो मैं किसी के बच्चे को मतलब कि डीमोटिवेट गलत गाइड नहीं करता हूँ। मेरे बच्चों को बहुत सारे लोग मतलब मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं यार यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होती है, 15 मिनट की पीटी होती है, तो पीटी 15 मिनट की हो चाहे 15 घंटे की, ठीक है। जो बंदा एक फिजिकल का एक्सपर्ट है, अब मेरे को ये बात बताओ, एक बीपीएड और एमपीएड के लोग करते हैं, सिविल में करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर वो बिना बीपीएड एमपीएड करके अगर फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, लगा सकते हैं स्कूल वाले, तो फिर ये कोर्स क्यों करवाना, मेहनत क्यों करवा रहे हैं उनको। फिर फौज में AIVC कोर्स होता है, मान लीजिए आर्मी पीटी ट्रेनिंग का कोर्स होता है, ठीक है, APTC आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग का कोर्स होता है फौज में, 6 साल का कोर्स होता है, लाखों रुपए खर्च होता है एक जवान के पास। तो फिर अगर हर एक आदमी फिजिकल ट्रेनर बन जाए तो फिर वो कोर्स क्यों करवाना, बाकी ट्रेनर को क्या फायदा जो इतने, ठीक है नहीं, तो फिर वो कोर्स क्यों करवाने आदमी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना सर, बहुत सारी एक्सरसाइज आज आपके मतलब कि इस यूट्यूब में आप मतलब कि इसमें आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सरसाइजें हैं हमें मतलब कि बहुत सेफ रखती हैं। मैंने यहाँ पे जितने बच्चे को पूछ लेना, यहाँ पे किसी को कमर दर्द, किसी को घुटने में दर्द, किसी को एंकल में दर्द, किसी को शोल्डर में दर्द, किसी को कहीं दर्द, पुरानी दर्दें आके यहाँ लोग ठीक हो गए। कारण होता है एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज करना। अगर हम एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं तो वो ठीक हो सकता है। और मैं एक्चुअली का मेरे पापा जो है ना बहुत पुराने टूटे फूटे अंग होते थे, लेके ज्वाइंट टूट जाता था या कलाई टूट जाती थी, उसको चढ़ाते थे, मैंने उनसे कहीं सीखा हुआ है। और दूसरा फौज ने मुझे सिखाया है, तो मेरे उस्ताद थे जिनके अंदर ट्रेनिंग करता था, जहाँ मैं पीटी कोर्स किया, आर्मी का पीटी कोर्स कर रखा है, तो वो उन्होंने मेरे को सिखाया, तो वो हम आगे चलाते हैं तो ये होते हैं। और एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, ठीक है, मैंने एक बंदे से मैंने भी सुना यूट्यूब में कि हम किसी की हाइट नहीं बढ़ा सकते और लोग पोस्टर लगाते हैं। मैंने लगाया था पोस्टर, मैं बता रहा हूँ, मैं स्टेडियम के बाहर पोस्टर लगाया था कि मैंने ये ग्राउंड में किया है, करके दिखाया है। सर किस बात का सर आपने? तो वो उसमें लिखा था मैंने कि भाई अगर जो 20 साल से अंदर है बच्चा, बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी है, ठीक है, तो उस बच्चे की मतलब मैक्सिमम और मिनिमम 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। अगर उसकी हाइट ग्रोथ करना बंद हो गई है 13, 14, 18 या 20 साल से अंदर तो उसकी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन शर्त एक कि आपको उस तरीके की एक्सरसाइज आनी चाहिए कि आप उसकी हाइट बढ़ा। इसकी पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज है स्पेशल? पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, एक टेक्निक होती है, वो हम करवाते हैं। यहाँ पे एक लड़की है आपके पीछे देख रहे हैं, नीलम शर्मा है, जी। आप रैंड अभी उसको देखना मेरी अकेडमी में, मैं आपको दिखाता अगर ऐसे लड़के हैं। यहाँ पे करण, यहाँ लड़का है, मैं बताता हूँ सर, वो करण दौड़ के ना, ठीक है। यस सर। इसके पापा एक NC के बहुत मानने चाहने लीडर हैं, अभी वो BJP में शामिल हो गए हैं। इनका ख्वाब है, पैसे की कमी नहीं है, यस सर, करोड़पति हैं, ख्वाब है कि बच्चा फौज में जाए। इसकी हाइट जब मेरे पास है 159 थी, 159। आज ये हाइट कम है। करण कितना हाइट बढ़ी, सच बताना, ये मेरे बराबर हो गया है। यस सर, यस सर। इसके पापा का ख्वाब था, कितना हाइट थी तेरी? 159 जब आया था मेरे पास, अब कितनी है? 165, यानी इसकी हाइट बढ़ी है 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट स्टॉप हो गई थी, ये मेरे बराबर हो गया है, देख लो। यस सर, यस सर, मेरे बराबर हो गया है। तो ये मेरी 171 हाइट है, तो मेरे बराबर। अभी जो लोग बोलते हैं ना हम हाइट नहीं बढ़ाते, उसमें के बच्चों को गुमराह किया जाता है, हाइट बढ़ाने के चक्कर में हाइट बढ़ती है। बच्चे कितनी देर हो गई आपको अकेडमी में? 10 महीने। 10 महीने से आप अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं? बढ़िया। और फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों को फिट करता है यहाँ पे। यस। और लड़कों को वो एक्सरसाइज करवाता है जो मैं इसको करवाई है। बढ़िया। अभी पसीने करवा रहा है, कोई पसीना हुआ सर। हाँ, देख लो पीटी करके आया। और हाँ, इसके पापा मैंने बता दिया, इसके पापा अच्छे खासे लीडर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस एक शौक है बच्चा फौज में जाए। और सबसे बड़ी उनको ये थी, उनको एक परेशानी रहती, इसको भी एक टेंशन थी कि ये इसकी हाइट बढ़ानी। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़ना सर, ये बढ़ती है सर।
अगर ये फिर आपको एक्सरसाइजों के बारे में पता है, इसका हाइट आना बढ़ाने चाहिए। का तरीका पता है, जी, जी, तो सर। हाइट बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि सर अगर गलत एक्सरसाइज कोई बच्चा करे या कोई करवा दे तो उसका क्या सर कॉन्सिक्वेंसी है सर हम बच्चा जब पढ़ता है ना तो वो गलत पढ़ाई करे तो कल सही कर लेगा, लेकिन हम किसी आदमी को गलत एक्सरसाइज करें तो ये बॉडी के साथ जुड़ा होता है, ये सर इसका नुकसान है सर। उसका बहुत गलत नुकसान पड़ता है जी बच्चों सर, के ऊपर। बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में इतना खराब सिस्टम बना रखा, मैं मतलब कि आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ। यूट्यूब में आज सर बहुत सारे ऑफिसर जी हमारे आर्मी के और बहुत सारे आर्मी के JCO OR जो है यूट्यूब में चलते हैं, वो सही खबर दिखाते हैं आपको, वो सही चीज़ दिखाएंगे डिफेंस के बारे में। सर जिसको डिफेंस के बारे में ABC नहीं पता, वो डिफेंस के बारे में बता रहे हैं लोग, ठीक है, डिफेंस में चला रहे हैं। बता दिया ना आपको, अगर हर एक आदमी ट्रेनर बन जाता फिजिकल का तो फिर सर जो इतने लाखों लाखों रुपए क्या जरूरत जी है जी ट्रेनिंग सर कराने की? यही बात, अभी PED MPED इतनी डिग्रियां क्यों लेने करानी का लोगों को? कोई फायदा ही नहीं था सर। ठीक है, फिर फायदा है कोई? यस सर। आर्मी में कम से कम 60-70 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है एक बंदे को फिजिकल ट्रेनिंग करवाने का, यस सर। इंडियन आर्मी को, और डायरेक्ट होल्डर बनता है वहाँ से वो। बढ़िया सर। ठीक है, तो कुछ लोग बेसिक करके आते हैं क्योंकि उनको एक नॉलेज हो जाए, ठीक है, और फिर बेसिक के बाद एडवांस जाए तो जो गेम्स होती है, गेम से पास कर जाता है उनको, तो फिर उनको क्या जरूरत है? ठीक है, तो ये हर एक आदमी आजकल क्या हर एक आर्मी ट्रेनिंग करने चल रहा है, और सबसे बड़ा ना खुद के बस में कुछ है नहीं, जी जानते कुछ है नहीं, और दूसरे को ब्लेम करके फिरते हैं। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि 6-7 घंटे पीटी करें, हाँ सर 1 घंटा ये- मॉर्निंग 1 घंटा इवनिंग अगर पीटी बच्चे ने सही किया है तो मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, वो बच्चा फिट हाँ हो सर, जाता ये है। एक और एक स्पेशल ये मेरी उदाहरण है। एक स्पेशल चीज़ आपके बारे में ये भी सुनी है, जैसे कि आपकी एकेडमी का 100% रिजल्ट है सर, आज तक का सर मतलब 7 साल हो गया, 100% रिजल्ट है। आप सर गारंटी देते हो सर किसी भी बच्चे देखो, क्या आपके पास मेरे पास 110 kg का भी एक स्टूडेंट आया सर, आपने उसको भी 70 kg में देखो, अभी करके उसको एक फिट किया हुआ है। फिट किया हुआ है, जानू है, एक सर आप गारंटी देते हो उसके बारे में क्या बताना जानू चाहेंगे खेल सर, रहा है, वो कि खेल इतना रहा है। आपको कॉन्फिडेंस है कि अपनी अपनी एक्सपीरियंस पर देखो, इतनी मुझे खुद पर विश्वास है, और मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ मुझे उस पर विश्वास है, और जो मैंने सीखा है जी 17 साल की सर्विस में जो फौज में सीखा है, देखो, और मुझे उस पर विश्वास है, और मैं आज भी सीख रहा हूँ, मेरा सिखलाई खत्म नहीं नहीं हुई। हुई। मैं आप लोगों से, ये स्टूडेंट यहाँ से आते हैं, इन्हीं से सीखता हूँ। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को ये दर्द है, तो मैं उससे सीखता हूँ ये दर्द कैसे ठीक कराऊँ इसकी, और हकीकत में जो 2 या 3 दिन के मैं आप लोगों से सीखता हूँ और उसी को आगे फॉलो करता हूँ। तो ये सिखलाई मेरी कम नहीं हुई है, और जो मेरे को अपनी ट्रेनिंग के पर और मैंने जो सीखा उसके पर विश्वास है, वही मैं आपको लेके चल सर। रहा हूँ। आपकी फिटनेस आपकी क्या एज, रनिंग एज अभी क्या चल रही है मैं सर? इस आपकी वक्त फिटनेस सर बिल्कुल सर मैं इस वक्त जीरो फिगर है सर आपकी। मैं 44 साल का हूँ, और अभी 45 साल लगेगा मेरे 13 जून को। बढ़िया सर, आपका सर बिल्कुल, आप सर फैट तो आपके दिख ही नहीं रहा सर, बिल्कुल फिट हो सर, जैसे इतनी एज में भी सर। बढ़िया सर, मेंटेन किया है सर अभी तक आपने, यही सर बताता है सर। देखो ऐसा है कि फिजिकल बहुत ज़रूरी है यस सर। इंसान की ज़िंदगी में, और फिजिकल के साथ हमें अच्छी नींद आती है, अच्छा खाना खा सकते हैं, फिजिकल और हर जो एक मर्जी खाओ वो डाइजेस्ट हो जाए। किसी भी उम्र के लिए सर आप ये बताना चाहेंगे कि हर एक उम्र का सर फिजिकल या कोई ना कोई एक्टिविटी देखो, होनी चाहिए मैं सर। एक आपको ये एक भी चीज़ आप बताऊं, मुझे किसी गुरु ने बताया था कि जिन लोगों को सूरज जगाता है, जी जिन लोगों को सूरज जगाता है जी तो वो जिंदगी भर सोए रह जाते हैं। सोए रह जाते हैं, जो लोग सूरज को जगाते हैं Yes, sir. वो बुलंदियों में पहुंच जाते हैं। बुलंदियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये जो लोग सूरज को जगाते हैं तो जाहिर सी बात है वो उठ के सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं, फिजिकल करते हैं, तो वो हमेशा जंग रहते हैं। बूढ़ा होना तो बंदे की सोच में होता है, लेकिन कभी आदमी इंसान बूढ़ा नहीं होता है। अगर आप फिजिकल कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, सवेरे उठ रहे हो, तो कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता है। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और मैं यही बोलूँगा हमेशा फिट रहो और स्वस्थ रहो। होप है कि सर आपके दर्शकों को सबको जो डाउट हैं एकेडमी के बारे में, फिज़िकल के बारे में कि क्या होता है, ये इस वीडियो में यही हमने आपसे पूछने की कोशिश की है कि सबके मेरे पास अभी डाउट दूर हो जाएं। मेरे पास यूपी के बच्चे हैं, जी ये खेल रहे हैं इधर। जी मेरे पास उत्तराखंड के बच्चे जी, हैं, मेरे पास श्रीनगर के बच्चे हैं। जी जी ठीक है, ये हैं श्रीनगर के खड़े हैं इधर जी। इलेक्ट्रिक वाले। ठीक है, मेरे पास पुंछ के लड़के जी हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी अलग अलग इलाके से सर। स्टेट हिमाचल के बच्चे हैं। हिमाचल के बच्चे हिमाचल से मेरे जो 2-4 दिन है, उसके पापा ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हैं, वो छोड़ के गए बच्चे को। ठीक है, हालांकि उन्होंने बोला था कि बच्चा शायद यहाँ टिक नहीं पाए, सर सर देखना। तो आज वो 7-8 दिन तक, अभी तो उसके जाने का मन नहीं करता, बोलता सर मैं ट्रेनिंग करूँगा। तो अब फिर मैं बताना चाहूँगा, अगर इंडियन आर्मी में के लोग जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं, अगर वो बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं जी, तो उनको मेरे पे विश्वास है। यस सर, यस, वो इसलिए आपको भेजिए। जानते हैं सर। फिर तो मुझे एक प्राइवेट आपके काम को जानते हैं। हाँ, मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी से
आए हुए लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और वो मुझे गलत साबित करने चाह रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुझे गलत नहीं साबित करें, मुझे सबको गलत साबित कर रहे हैं जिन्होंने 30 साल फौज में लगा लिया और उन्होंने अपने बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं। नहीं सर, यही तो सर डाउट क्लियरेंस हो सबके मन का कि फिजिकल क्या होता है, इसके लिए ट्रेनर क्या होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेनर चाहिए जो एक्सपीरियंस से फुल भरा हो, तो जो एक बच्चे को ट्रेन कर सके और उसकी जो कोई मतलब इंजरी है उसके बारे में भी मतलब उनको पूरा पता होना चाहिए कि ताकि गलत एक्सरसाइज करने से और इंजरी ना बढ़ जाए या बच्चे का कोई करियर खराब ना हो जाए। इसके रिस्क का बड़ा ज़रूरी है सर इसमें। मैं अपना मेरे एकेडमी में जिस बच्चे को भी कोई दर्द होती है मैं उसको डॉक्टर के पास में एक सीन पेन होती है हमें, जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी अगर किसी डॉक्टर के पास देखो वो आपको एक्सरे करवाएगा, घर में बिठा देगा, आराम कर जी सर, लेकिन उसका कोई ना तो कोई डॉक्टर इलाज है ना ही पता चलता उसकी दर्द क्या है जी। तो मतलब ये है कि जिसको यहाँ पे ग्राउंड में जी पेन हो रही है जी तो वो यहीं ठीक होगी, डॉक्टर के पास मैं नहीं जा देता हूँ और 100% उसकी ठीक होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपका इतना कीमती वक्त दिया सर दर्शकों को ये जानने के लिए कि एक्चुअली में फिजिकल क्या है, एक कैरियर क्या है आर्मी के बच्चों के लिए, मतलब ना बच्चों के लिए जी, बच्चों आज के बच्चे और आज के पेरेंट्स बच्चों की बात सुनते हैं जी। बच्चा बोलता है मुझे यहाँ जाना है तो पेरेंट्स बोलते हैं जा बच्चे जी जी सर, लेकिन मैं आज के यूथ के लिए, युवाओं के लिए, उधमपुर के ऑल इंडिया के जी, आप आजकल ट्रेनिंग करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी जगह जाएं कि जहाँ पे आपके साथ धोखा ना हो। बिल्कुल सर। और दूसरी फिर मैं एक चीज़ ऐड करना कि बहुत सारी चीज़ें लोग गलत अफवाहें बढ़ाते हैं, आप उनकी बातों में ना आएं, अफवाहें से बचें। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 20 साल से अंदर है, हमारी 18 साल के बाद हमारी हाइट स्टॉप हो जाती है, लेकिन 20 साल से अंदर आपकी उम्र है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है सर। ये आपने प्रूफ ही किया हो सर कि वो आप कौन से इंस्ट्रक्टर के पास जा रहे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाला है जहाँ एक्चुअली में वो प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो उसकी एक्सरसाइज की टेक्निक होती है, बढ़ती है, मैंने बता दिया उदाहरण आपको सामने खड़ा है, ठीक है। तो मैंने लिखा मेरे रजिस्टर में रिकॉर्ड है इसकी कितनी हाइट है और नाप के लिखी है, तो बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो और चाहे बॉयज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद सर। जय हिंद।